हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम मोशन चैप्टर की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायामीटर 200, जिसका डायामीटर है कितना 200 मीटर इन 40 सेकंड में कंप्लीट करता है। जिसका डायामीटर 200 मीटर है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर एंड डिस्प्लेसमेंट 2 मिनट 20 सेकंड। ये कोई सर्कुलर ट्रैक है, इसका डायामीटर ये है कितना है 200 मीटर, और इसमें निकालना क्या है, आपको डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। उसके लिए आप सबसे पहले डिस्टेंस के लिए आपको पैरामीटर पता होना चाहिए, तो जो पैरामीटर होगा वही डिस्टेंस होगा, और डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको शॉर्टेज डिस्टेंस पता होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले रेडियस निकालोगे इसकी आप। तो रेडियस होता है आपका डायामीटर का हाफ। क्या होता है? डायामीटर का हाफ होता है आपका रेडियस। तो कितना दिया हुआ है डायामीटर 200/2, तो 100 मीटर क्या आ जाएगा आपका रेडियस आ जाएगा। और टाइम टेकन कितना है 1 राउंड में? टाइम टेकन कंप्लीट 1 राउंड कितना है 40 सेकेंड। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको। इसके बाद आप निकालोगे टोटल टाइम कितना लग रहा है। टोटल टाइम पता होगा तो टोटल डिस्टेंस निकाल पाओगे। टोटल टाइम 120 + 20 140 सेकेंड। ओके, अब आपको नंबर ऑफ राउंड निकालना है। नंबर ऑफ राउंड, उसके लिए क्या करोगे, 140 को 40 से जो एक राउंड की का टाइम टेकन है उससे टोटल टाइम टेकन को डिवाइड कर दोगे तो आपके राउंड निकल आएंगे। तो ये आएंगे 3.5 राउंड्स। ओके, इतना हो गया 3.5 राउंड्स। अब डिस्टेंस निकालना है आपको। तो डिस्टेंस इन 1 राउंड, डिस्टेंस क्या होगा, जो इसका पैरामीटर होगा 2πr। 2 × 22/7 × r की वैल्यू 100, तो ये आपका आ जाएगा 628.571 मीटर। ये आपका आ गया 1 राउंड का डिस्टेंस। और टोटल डिस्टेंस निकालना है तो इसको 3.5 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अब आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर कोई बंदा यहाँ से रनिंग करना स्टार्ट करता है और पहला राउंड यहीं कंप्लीट करेगा, सेकंड भी यहीं आके कंप्लीट करेगा और थर्ड भी यहीं आके कंप्लीट करेगा, और फिफ्थ राउंड जैसे ही वो जाता है दौड़ने के लिए तो वो उसको पूरा नहीं कर पाता है और कहाँ यहाँ आके थक जाता है और रुक जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, जो आपके डायामीटर के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी? डायामीटर के इक्वल होगी। डायामीटर कितना है आपका 200 मीटर, तो ये आपका क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चा, यही आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जोसेफ नाम का कोई लड़का है। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड। जोसेफ नाम का बंदा है जो ए से बी तक जाता है, जिसकी डिस्टेंस है 300 मीटर और टाइम ले रहा है 2 मिनट 30 सेकेंड। ओके, कितना टाइम ले रहा है 2 मिनट 30 सेकेंड। देन टर्न करता है वो और 100 मीटर बैक आता है सी तक। कहाँ तक आता है? ये सी पॉइंट है, यहाँ तक बैक आता है, जिसकी डिस्टेंस है 100 मीटर और टाइम कितना ले रहा है 1 मिनट। कितना ले रहा है 1 मिनट। ओके, इसमें पूछा है उसने व्हाट आर जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग। इसमें दो कंडीशन दिया हुआ है। पहला तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों निकालना है, और उसके साथ ही दो कंडीशन दिया हुआ है, जिसमें पहली में ए से बी तक निकालना है और दूसरी में ए से सी तक निकालना है। तो पहले अपन क्या करेंगे, ए को सॉल्व करेंगे। तो ए टू बी जिसमें डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 300 मीटर, ए से बी तक 300 दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन में है, ए से बी तक कोई बैकवर्ड मोशन नहीं है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल होगा।
ओके, टाइम दिया हुआ है आपको 2 मिनट 30 सेकेंड 30 सेकेंड। इसको जब सेकंड में टोटल कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 150 सेकेंड। ओके, अब आपके पास टोटल टाइम भी है, टोटल डिस्टेंस भी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट भी है, तो आप एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हो और एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। तो एवरेज स्पीड फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 300 मीटर और टोटल टाइम कितना है 150 सेकेंड। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी क्या आ गई स्पीड। यहाँ पर ना बेटा आपकी वेलोसिटी भी सेम होगी क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है और सेम टाइम ड्यूरेशन है, तो आपका क्या होगा वेलोसिटी भी क्या होगी सिमिलियर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिमिलियर एवरेज वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब सेकंड कंडीशन में आपको क्या करना है, सेकंड में उसने बोला है ए टू सी, ए से सी तक जाना है, उसमें क्या निकालना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 300 प्लस 100 जो बैकवर्ड मोशन में कवर किया है, तो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी 400 और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आपका कितना होगा 200, क्योंकि जब यहाँ तक का ही काउंट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 200 बचेगी। ओके, तो 200 मीटर। यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो 400 अपॉन टोटल टाइम भी निकालना है आपको, यहाँ टोटल टाइम भी लिखना है, टोटल टाइम। तो 1 मिनट ले रहा है बी से सी तक आने में और ए से बी तक जाने में कितना ले रहा था 150 सेकेंड। तो 150 प्लस 60 इक्वल टू हो जाएगा 210 सेकेंड। तो इसको जब 210 से डिवाइड करोगे तो जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी मीटर पर सेकेंड में वो आपकी होगी आंसर। और एवरेज वेलोसिटी में भी कितना है 200 डिस्प्लेसमेंट 210 से डिवाइड करोगे जो भी वैल्यू आएगी आपकी कैलकुलेट कर लेना, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए इससे आप पेपर में जल्दी कर पाओ। मीटर पर सेकेंड निकाल के मेरे को कमेंट में भी बता देना। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, अब्दुल while ड्राइविंग टू स्कूल computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। जब स्कूल जाता है अब्दुल तो वो कितनी स्पीड से जाता है 20 किलोमीटर पर आवर से। वन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट्स देयर इज लेस ट्रैफिक, उधर से वापस आते समय उसको कम ट्रैफिक मिलता है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होती है उधर से 30 किलोमीटर पर आवर। अब टोटल इस ट्रिप की आपको क्या निकालना है एवरेज स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले अब्दुल ए से बी तक जाता है, ए से बी तक जा रहा है और बी से ए तक आ रहा है, तो डिस्टेंस ए से बी और बी से ए तक क्या होने वाली है सेम होने वाली है। तो सबसे पहले लिखेंगे x1 कितनी है x और x2 भी कितना होगा x। t1 क्या होगा, टाइम दिया नहीं है तो कितना होगा t1 कितना होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम निकालना है तो। और t2 कितना होगा t2 भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या करोगे t1 के लिए डिस्टेंस क्या है x अपॉन और स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर पहली स्पीड, और सेकंड स्पीड क्या है डिस्टेंस कितनी x स्पीड 30 किलोमीटर आवर। तो आप इसके बाद करोगे, अब आपको टाइम पता चल गया दोनों तो, और डिस्टेंस भी पता चल गया, तो सबसे पहले निकालो टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी x प्लस एक्स इक्वल टू 2x, ये होगी आपकी टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम क्या हो जाएगा आपका, टोटल टाइम हो जाएगा x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30, इसको कैलकुलेट करोगे 3x प्लस 2x अपॉन 60 इक्वल टू 5x अपॉन 60। ये आपका क्या आ गया टोटल
टाइम आ गया। क्या आ गया? टोटल टाइम आ गया। अब आपको निकालना क्या है यहाँ पर? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए आप क्या करोगे? एवरेज स्पीड क्या होता है आपका? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है आपके पास? 2x। टोटल टाइम कितना है? 5x अपॉन 60। 60 ऊपर जाएगा जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 2x इंटू 60, ये x है बेटा, अपॉन 5x। जब x से x गया, 5 से 60 जाएगा 12 टाइम, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर ट्रिप की स्पीड। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक accelerated in a straight line at a constant rate of 3 meter per second का स्क्वायर for 8 second. How far does the boat travel during this time? कोई बोट है जिसका एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है कितना? 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और कितनी टाइम में तक ट्रेवल कर रही है वो? 8 सेकंड तक। इसमें आपको निकालना क्या है? डिस्टेंस निकालना है। ओके, क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो स्टार्टिंग में क्या है? वो रेस्ट पर है, तो यू आपका कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, टाइम 8 सेकेंड, एस फाइंड करना है। ओके, तो इसमें आप इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड लगाओगे तो एस यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। यू की वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 1/2, ए कितना दिया हुआ है? 3, और टी दिया हुआ है 8, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो एस इक्वल टू 1/2 इंटू 3, इसको ओपन करोगे तो 64 आ जाएगा। 2 से 64 को डिवाइड करोगे तो 32 टाइम्स आएगा। तो आपका जब 3 का यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो बोलोगे सर आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, कैसे आया? तो आपका आंसर आ जाएगा 96 मीटर। ओके ओके बच्चा। अगला क्वेश्चन है आपका, ए ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाई द ब्रेक, set the area on the graph that represent the distance traveled by the car during this the period. ब्रेक लगाने के बाद जो डिस्टेंस कवर की है उसको सेट करना है। फिर उसके बाद उसने बोला है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन, और उस ग्राफ को भी रिप्रेजेंट करना है जिसमें यूनिफॉर्म मोशन हो। ओके, तो यहाँ पर ग्राफ नहीं दिया हुआ है, ग्राफ अपन लोग बना लेते हैं। जैसे कि ये ग्राफ दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ओके, ये वेलोसिटी और ये टाइम। 52 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ब्रेक लगाया है, तो उससे पहले कुछ तो डिस्टेंस उसने कवर की होगी, तो उसको ये मान लेते हैं। इसके बाद उसको जब नीचे की साइड आया है, नीचे की साइड आया है, ब्रेक लगाने के बाद स्पीड स्लो हुई होगी, तो वो नीचे की साइड डाउनवर्ड आया होगा। ओके, तो ये तो आपका हो जाएगा ट्राइंगल है जो आफ्टर ब्रेक, और यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा आपका ये। मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ इसको, जो बी में बोला हुआ है रिप्रेजेंट करने के लिए, ये हो जाएगा आपका, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो उसमें क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपका, मतलब अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। फिगर दिया हुआ है इसमें और बोला है शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ of three object A, B, C and C. Study the graph and answer the following question. ग्राफ दिया है, उसकी स्टडी करनी है, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है उसने उनके आंसर देना है। तो आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि which of the three is traveling the fastest, सबसे फास्टेस्ट कौन है? तो बेटा इस ग्राफ में और इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि इसमें कुछ नहीं है कि सर स्पीड
कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि जिसका स्लोप सबसे ज्यादा है वो सबसे फास्ट है, जिसका स्लोप सबसे कम है वो सबसे स्लो है। तो आप यहाँ देखोगे तो बी का स्लोप सबसे ज्यादा है, उसके बाद किसका है? सी का, उसके बाद ए का। तो आप सीधा सीधा लिख दोगे यहाँ कि सर सी का स्लोप सबसे ज्यादा है, सॉरी बी का स्लोप सबसे ज्यादा है, तो बी सबसे फास्टेस्ट, उसके बाद सी, उसके बाद ए। इतना समझ में आया आपको? जिसका स्लोप ज्यादा है, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो बाइक इसको डिस्टेंस को शो करेगा और एक्स एक्स इसको टाइम को, तो इसका स्लोप का जो होगा उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। ओके, ऐसे भी आप समझ सकते हो इसमें। अगर मैं यहाँ पर बॉल रखता हूँ और उसको नीचे की तरफ जाने देता हूँ, सबसे फास्ट बी पर ही आएगी, क्योंकि बी बाकियों की अपेक्षा ज्यादा खड़ा हुआ है। ओके, अगला पूछा है इसने, ये मैंने गलत जगह लिख दिया है, यहाँ लिखना था मेरे को बी, सी और ए। अगला पूछा है आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। इसमें ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है, यहाँ पे भी दो मिल रहे हैं, यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो, लेकिन तीनों एक ही पॉइंट पर नहीं मिल रहे हैं, तो आपका आंसर होगा नो। क्या होगा आंसर? नो, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पर तीनों मिल रहे हैं। अगला बोला है हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। क्या बोला है? जब बी ए को पास करता है तब तक सी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है? तो बी ए को कहां पर पास कर रहा है? बी ए को यहाँ पर पास कर रहा है, ये तो सी है, सॉरी यहाँ पर नहीं कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है। कहां पर कर रहा है? यहाँ। तो यहाँ तक आने में सी ने कोई ये दूरी तय की होगी, तो इसको आप एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते इनमें, क्योंकि बॉक्सेस दिए हुए हैं, उसके बाद एक्स एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी हुई है, तो आप अप्रोक्सीमेट में ए 8 है, 8 से कम ही रहा होगा, तो आप लिख सकते हो इसमें समथिंग एक 6 के आसपास, 6 किलोमीटर। ओके, ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब उसी का पार्ट है, डी हाउ फार हैज बी ट्रेवल बाय द टाइम इट पासेस सी। जब बी हाउ फार द बी ट्रेवल बाय द पासेस सी, जब बी सी को पास करता है तब तक उतने टाइम में बी कितनी डिस्टेंस तय कर चुका होता है, तो यहाँ पर कर रहा है, तो ये इसका इतना जो यहाँ तक मिलने में इसकी ये जो इतनी भी डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे? ट्रेवल किया हुआ है। तो इसमें आपका जब कैलकुलेट करोगे इसकी वैल्यू तो 5.43 अप्रोक्सीमेटली लिखना बेटा, अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि करेक्ट वैल्यू इसकी आप नहीं निकाल पाओगे। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। कितनी हाइट से ड्रॉप किया है बॉल को? 20 मीटर से। उसके बाद बोला है वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्म फॉर्मेट में, एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या दिया हुआ है आपको? एक्सलेशन दिया हुआ है, रेट दी हुई है, विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। वो कितना टाइम लेगी, टाइम निकालना है आपको ऊपर से नीचे आने में। ओके, तो रेस्ट ऊपर से छोड़ा है तो यू कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड, और एच हाइट कितनी है? 20 मीटर। डिस्टेंस भी बोलते हैं हाइट को, जो हाइट से छोड़ा है नीचे तक आने में वही उसकी डिस्टेंस भी होगी, और ए है आपका 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो आपको टाइम निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन का जो पहला इक्वेशन है उसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब आपका जाके टाइम आएगा। तो वेलोसिटी के लिए आप वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लगाओगे, तो वी निकालना है आपको, u 0 है, u क्या है आपका? 0 है, 2 इंटू ए कितना है? 10, s कितना है? 20, तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 400
और b की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, लिख देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि सर कैसे आ गई। अंडर रूट हटाओगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 20। आगे टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए आप क्या करोगे, अल्सो v हमेशा u प्लस 80, v कितना है 20, u 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस a कितना है 10 और t निकालना है, तो t इक्वल टू 20/10, तो ये आपका आ जाएगा 2 सेकेंड्स। ओके, 2 सेकेंड्स। अगला क्वेश्चन है द स्पीड टाइम ग्राफ। ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार इज शोइंग इस फिगर। ये किसी कार का ग्राफ दिया हुआ है। पहले बोला है उसने ए में, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, सेट द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। क्या बोला है, 4 सेकंड तक कार ने जितनी डिस्टेंस कवर की है उसको क्या करना है, आपको सेट करना है, यानी कवर करना है। तो आप क्या करोगे, उसको ऐसे ऐसे ग्राफ बना के कर दोगे। तो ये तो हो गया आपका एक आंसर। कुछ नहीं है उसमें, ग्राफ देख के और इतनी बड़ी लैंग्वेज देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है और सॉल्व करना है। अगला बोला है आपने, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंटेड यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। कार चल रही थी जब स्पीड से, तो उसने यूनिफॉर्म मोशन कब पकड़ा उसको समझाना है आपको। तो उसमें आप देखोगे ये वैल्यू यहाँ तक तो उसकी स्पीड में चेंजेस है, उसके बाद जब वो स्टेट जाती है तो क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। आप यहाँ पर लिख दोगे आफ्टर 6 सेकेंड, कितने टाइम के बाद, 6 सेकेंड के बाद वो यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रही है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि state which the following situation are possible and give an example for each of these। ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी, इनकी ये कंडीशन दी हुई है, वो पॉसिबल है या नहीं वो बताना है, और है तो उस पर एग्जाम्पल देना है। तो यहाँ पर बोला हुआ है आपको, एन ऑब्जेक्ट विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी, ये पॉसिबल है या नहीं। तो आप बोलोगे कि सर ये पॉसिबल है। बोलोगे सर कैसे पॉसिबल है, हमें नहीं पता, आप बताओ। तो बेटा अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक बॉल को जब वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है तो वो एक सिचुएशन पे जाके जब मैक्सिमम हाइट पर होती है वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, लेकिन एक्सेलरेशन उसका जीरो नहीं होता। ओके, तो आप यहां पर लिख दोगे व्हेन ए बॉल इज थ्रो वर्टिकली upward then at वर्टिकली अपवर्ड फेंकने के बाद में जब वो मैक्सिमम हाइट पर होती है, मैक्सिमम हाइट बी क्या होता है वहां पर जीरो, लेकिन ए जीरो नहीं होता। ए जा स्पीड से जा भी रही होती है, उसके बाद यहाँ जीरो होता है, फिर जो जी की वैल्यू होती है उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू भी वही हो जाती है, उससे फ्री फॉल का जो होता है एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि उसमें ए बराबर इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर लिया जाता है, उससे नीचे आती है और एक कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है, फिर नीचे आके जीरो हो जाती है एक पॉइंट पे आके। बी में बोला हुआ है आपका कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड, तो इसका आंसर होगा, ये भी पॉसिबल होगा आपका, पॉसिबल है किसमें, यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, आपकी स्पीड तो कांस्टेंट होती है और उसमें क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है आपका वेलोसिटी विथ डायरेक्शन, तो उसका एक्सेलरेशन भी होता है, स्पीड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है सर्कुलर मोशन में, तो वहां पर एक्सेलरेशन भी होता है और यूनिफॉर्म स्पीड भी होती है। थर्ड सी में बोला है आपसे कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग ए सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर, इसमें भी आपका सर्कुलर मोशन का ही एग्जांपल लेंगे। कैसे लेंगे कि अगर मैं बोलूं यहाँ से कोई एक टेंजेंट है
जा रहा है ऊपर की ओर, डायरेक्शन है इसका। तो आपने पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन में कि सेंट्रीपेटल फोर्स काम करता है उसमें, तो ये अंदर की ओर फोर्स लगाता है, तो ये इसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो आप बोलोगे सर पॉसिबल है। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अगला अपना लास्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। कोई सैटेलाइट है एक सर्कुलर ऑर्बिट में राउंड घूम रही है और जिसकी रेडियस है 42,250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट स्पीड इट टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड घूम रही है और उसको कंप्लीट करने में उसको 24 आवर का टाइम लग रहा है, जिसकी रेडियस है ये। तो डिस्टेंस निकालोगे, रेडियस दिया हुआ है तो, और रेडियस निकालने के बाद जब आप डिस्टेंस निकाल लोगे तो टाइम से डिवाइड करोगे तो सीधी सी बात है स्पीड आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका रेडियस ऑलरेडी दिया हुआ है, रेडियस 42,250 किलोमीटर, टाइम है आपका 24 आवर्स। डिस्टेंस निकालोगे, स्पीड निकालनी है तो सबसे पहले डिस्टेंस इन 1 राउंड 2 पाई आर, 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 42250। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 26,557.43 किलोमीटर। ओके, मैंने तो ये कैलकुलेटर से सॉल्व किया है, लेकिन बेटा आपको बड़ी बड़ी वैल्यूज भी कैलकुलेट करना आनी चाहिए। अब आपके पास डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, तो आप स्पीड आसानी से निकाल सकते हो। स्पीड निकालना तो बहुत ईजी होता है। तो इसमें लिखोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 26,557.43। टाइम कितना है, 24 आवर। तो आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी 11,065.48 किलोमीटर पर आवर। ये आ जाएगी आपकी स्पीड। ओके बच्चा, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।